नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास पैबा और आप देख रहे हैं शुरू किया है न्यूज बसरे। देखिए, कल रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से इस्तीफा दे दिया है। वहीं रितेश पांडे जो भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर हैं। दोस्तों, कल तक रितेश पांडे प्रशांत किशोर के फेवर में बातें कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एकाएक उन्होंने जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, चुनाव बीतते ही जन सुराज से उनका मोह भंग हो गया है। अब उनका कहना है कि जन सेवा के भाव से मैं उस पार्टी से जुड़ा था, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़कर काम करें। रितेश पांडे जी राजनीतिक दल से जुड़कर जन सेवा नहीं की जा सकती है। आप बहुत पहले से भी जानते थे इस बात को, फिर भी जन सुराज पार्टी से जुड़कर टिकट लिया और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा आपको। लेकिन आपके जहन में यह बात थी कि मैं अगर चुनाव हारता हूं तो जन सुराज पार्टी से मैं इस्तीफा दे दूंगा। या पहले से ही प्लान था आपका। इन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, आपको बता दें, ये बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ही दिए हैं। ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी कह रहे हैं कि मैं जन सेवा के भाव से उस पार्टी से जुड़ा था और चुनाव लड़ा था, और हारने के बाद उनको लगा कि अब इस पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है। प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े वादे किए थे, उस चुनाव में धराशायी हो चुका है। दोस्तों, महज 5 से 6 महीना के अंदर रितेश पांडे को इस पार्टी से क्यों इस्तीफा देना पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है, मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, फर्स्ट, वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे, विधायक बनने के लिए गए थे, क्योंकि इनका जो कैरियर है, न गायकी अच्छा चल रहा है, इनका फिल्मी कैरियर भी डमाडोल चल रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि वो राजनीतिक दल से जुड़े थे और प्रशांत किशोर के पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे, और उनको टिकट भी मिला था करगहर से, और चुनाव हार गए। दोस्तों, आगे का प्लान आपको बता रहा हूं। इनका आगे का प्लान यह है कि यह बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी के साथ रहकर एक काम करेंगे, और अगला विधानसभा चुनाव में इनको टिकट बीजेपी की तरफ से मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं। ये जिस तरह से उन्होंने लिखा है, आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। दोस्तों, यह लिखते हैं, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। खैर, जब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, जिसे आप लोगों ने मुझ जैसे एक मामूली किसान के परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान देकर यहां तक पहुंचाया है, और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कम शब्दों में मैं अपनी बातों को कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। दोस्तों, अब रितेश पांडे कल इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, और बहुत कम समय में जन सुराज पार्टी कहिए या प्रशांत किशोर से इनका मोह भंग हो गया और उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। रितेश पांडे, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप जन सेवा के लिए जन सुराज पार्टी से जुड़े थे? नहीं। आप जानते थे कि मेरा कैरियर डवाडोल चल रहा है, ना सिंगिंग अच्छा चल रहा है, ना एक्टिंग अच्छा चल रहा है, इसलिए आप विधायक बनने चले थे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर
एक ऐसा शख्स है जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक दिया है, तो हमको विधायक क्यों नहीं बनवा देगा? आपके जहन में यह थी, इसलिए उस पार्टी से आप जुड़े थे और करगहर से आप टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे थे। वही करगहर जहां पर प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है। दोस्तों, चाहते तो प्रशांत किशोर भी वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, आप पर भरोसा जताया और वह आपको टिकट देकर मैदान में उतारा और करारी शिकस्त आपको मिला। आप जानते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी नई नई थी, फिर भी आप प्रशांत किशोर से क्यों जुड़ना पसंद किए? क्योंकि आप जानते थे कि प्रशांत किशोर एक ऐसा शख्स है जो आपको विधायक बनवा सकता है, लेकिन नहीं बन पाए। आपके उम्मीद पर पानी फिर गया और वहीं आपको किस मारता रहा कि मैं एक ऐसा पार्टी से जुड़ गया, अगर वहीं बीजेपी के साथ जुड़ा रहता आज मैं विधायक होता। आपके यही टिस मारता रहा कि मैं अगर काश बीजेपी के साथ जुड़ा रहता तो आज मैं करगहर का विधायक रहता। यही आपके जहन में है और उसी को पूरा करने के लिए आपने इस्तीफा दिया है जनसुरा से, और फिर आप बीजेपी के साथ जाकर अगला विधानसभा आप चुनाव जरूर लड़िएगा। पार्टी में भी रहकर आप जन सेवा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी से इस्तीफा देकर ही आप जन सेवा करें।